नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है पासपोर्ट और वीज़ा किसी और देश में जाने के लिए कितना ज़रूरी है। 21 दिसंबर 2023 को डंकी नाम की फिल्म रिलीज हुई। उस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह इल्लीगल इंडिया से इंग्लैंड में प्रवेश किया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में अवैध अप्रवासी को कैसे रोकें और पासपोर्ट वीज़ा किसी और देश में जाने के लिए कितना ज़रूरी है। भारत में भी ज़्यादातर सीमाओं से इल्लीगल घुसपैठ करते हैं। बांग्लादेश से अवैध अप्रवासी ज़्यादा आते हैं। भारत के कई हिस्सों में अवैध अप्रवासी रहते हैं। आसाम में 100 फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल की टीम है। ये विदेशी की पहचान करने में मदद करते हैं। अगर एक आदमी भारत में रह रहा है तो उस पर आरोप है कि वो विदेशी है तो उसकी जांच करना, किसी गवाह की जांच के लिए कमीशन जारी करना। 31 अक्टूबर 2023 तक 3,34,000 मामले हैं। उनमें से 97,714 मामले निपटाए गए हैं। केंद्र सरकार ने बताया कि विदेशी ट्रिब्यूनल के आदेशों के तहत साल 1966-1971 के बीच 32,381 लोगों की विदेशी पहचान की गई है। 2017 से 2022 तक 14,346 विदेशी को उनके देश वापस भेजा गया। 7 दिसंबर 2023 को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि देश के विभिन्न हिस्सों में रहने वाले अवैध अप्रवासी का डाटा हासिल करना संभव नहीं। भारत में बिना दस्तावेज अवैध अप्रवासी रहते हैं। अगर अप्रवासी पकड़ा गया तो उसको 2 या 8 साल की सजा और जुर्माना लगाया जाता है। अधिनियम 1920 इसने सरकार को बिना पासपोर्ट के प्रवेश करने वाले किसी भी व्यक्ति को भारत से हटाने की शक्ति प्रदान की है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 इस अधिनियम के द्वारा पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 के पहले भारत आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई को भारत की नागरिकता दी गई। इस कानून के तहत भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए पहले 11 साल तक देश में रहना जरूरी था, अब उसे घटाकर 5 साल कर दिया। खलीज टाइम्स रिपोर्ट के अनुसार 2018 दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जनरल डायरेक्टर ऑफ रेसिडेंसी एंड फॉरेनर्स अफेयर्स ने 1000 से ऊपर फेक पासपोर्ट जब्त किए गए। क्या आप कल्पना करते हो कि आप बिना पासपोर्ट वीज़ा के किसी भी देश में काम करने या घूम सकते हो? नहीं ना, लेकिन अतीत में ऐसा हुआ करता था। लोग जहाँ जाते बिना रोक टोक जाते थे। 1914 से पहले कोई परमिट, पासपोर्ट, वीज़ा नहीं थे। वर्तमान में अगर किसी और देश में जाना है तो पासपोर्ट और वीज़ा जरूरी है। तो पासपोर्ट की शुरुआत कब हुई? हिब्रू साहित्य ईस्वीसन 450 साल पहले फारस के राजा ने नेहमिया अधिकारी को जुडिया भेजा। राजा ने एक रसीद दी थी कि इनको रोका ना जाए। मध्य युग में इस्लामी खिलाफत के पास जका और जिजवा रसीद हुआ करती थी, जिन्हें आज हम पासपोर्ट बोलते हैं। हालांकि पासपोर्ट की शुरुआत करने का क्रेडिट इंग्लैंड के राजा हेनरी पंचम को जाता है, जिन्होंने पहली बार आइडेंटिटी कार्ड की शुरुआत की थी, जिन्हें आज हम पासपोर्ट बोलते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान रेलवे और जहाज़ों में विदेशी यात्राओं की संख्या भी बढ़ी। अधिकतर देशों ने पासपोर्ट उपयोग करना बंद कर दिया। 1920 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद शांति बनाए रखने का काम शुरू किया। 1924 में कई देशों से अमेरिका में नए आने वाले लोग तो उनकी पहचान करने के लिए पासपोर्ट उपयोग किया गया। भारत में पासपोर्ट की शुरुआत कब हुई? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें विदेश से भारत आने वाले और भारत से विदेश जाने वाले को पासपोर्ट अनिवार्य कर दिया। 1954 के बाद विदेश मंत्रालय की ओर से पासपोर्ट जारी करने का काम राज्यों को सौंपा। मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, नागपुर, दिल्ली ऐसे 5 क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय स्थापित किए गए। आज की डेट में 36 पासपोर्ट कार्यालय और 93 पासपोर्ट सेवा केंद्र है। हम जान लेते हैं कि पासपोर्ट और वीज़ा में क्या फ़र्क है। पासपोर्ट किसी विदेशी यात्रा के दौरान उसकी पहचान बताने वाला एक प्रमाण पत्र है। भारत में 4 प्रकार के पासपोर्ट होते हैं। नीला पासपोर्ट, जिसे पी नाम से जाना जाता है, ये पासपोर्ट भारत के सामान्य जनता के लिए जारी किया जाता है। इसे घूमने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सफ़ेद पासपोर्ट, ये पासपोर्ट सिर्फ भारत सरकार के अधिकारी को मिलता है जो सरकारी कामों के लिए विदेश यात्रा करते हैं। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, ये पासपोर्ट सरकारी अधिकारियों के लिए होता है जो फ्री वीज़ा होता है।
और जितने भी दिन रुक सकते हो। वीज़ा क्या है? अगर आपको किसी और देश में जाना है तो आपको वीज़ा के लिए अप्लाई करना पड़ता है। वीज़ा एक निर्धारित समय के लिए देश द्वारा दिए जाने वाला प्रमाण पत्र है। वीज़ा एक अलग प्रमाण पत्र है जो पासपोर्ट में मोहर लगी होती है कि आप इस समय तक या इस दिन तक रुक सकते हो। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया का सभी पासपोर्ट की रैंकिंग बताने और किसी विशेष देश का पासपोर्ट कितने देशों में बिना वीज़ा के यात्रा कर सकता है। इसे 2006 में लॉन्च किया गया और इसमें 200 पासपोर्ट शामिल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।